को शिक्षा
अरे गुड मॉर्निंग। करें शुरू। बताओ लास्ट क्लास में इकाई का अंक पढ़ाया था, समझ में आ गया? किस किस का सेम आएगा? 0 का 0, 1, 5, 6 क्या बनेंगे? सेम। बाकी जो भी है उन सब में घात में कितने का भाग लगेगा? 4। पूरी संख्या में या लास्ट 2 में? भागफल या शेषफल? भाग पूरा पूरा गया तो शेषफल। कभी भी इकाई का अंक माइनस में आ जाता है तो उसको प्लस में लाने के लिए कितना प्लस करोगे? 10। गुणा का कोई भी पर्सन है और 5 का गुणा यदि कहीं पर भी सम संख्या आ गई तो उस पर्सन को हल करोगे या 0 आंसर बताओगे? और यदि सम नहीं आई तो 5। आया समझ में? यहां तक हेडिंग डालो, योग निकालना। योग निकालना। हाँ पहाड़े क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो सुबह सुबह मेरे हाथों से? अरे हाँ कौन बोला पहाड़े के लिए? वही खड़ा हो एक बार। तुम उंगली करने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग, है ना? झट से उंगली कर देते हो। करने वाली जगह किया करो उंगली, हर जगह उंगली करते रहते हो। हेडिंग डालो, योग निकालना। करें शुरू। अब भाई पधारो, सारे विराजमान हो अपनी अपनी सीट पे। अब देता हूं सबसे पहले जो योग निकालना सिखा रहा हूं ना, वो सिखा रहा हूं मैं आपको प्राकृत संख्या का योग। अरे बोलो किसका? प्राकृत। प्राकृत संख्या का योग। याद करो वो बातें जो हमने 2 दिन पहले सीखी थी। प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से होती है, 0 से होती है? 0 से होती है ना भाई? थोड़ा सा जोर डालते तुम आंसर चेंज कर देते हो अपना ना। प्राकृत संख्या बताओ कहां से शुरू होगी? 1 से। आज मैं आपको प्राकृत संख्या का योग करना सिखा रहा हूं। सर हमें पता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। 2, 3 बताओ कहां तक? n तक। n तक जाएगी। n कितना भी हो सकता है। सॉरी प्राकृत संख्या का योग कर रहा हूं ना, और मुझे इन सब का क्या निकालना है? योग। अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था। बताओ कोई बता सकता है प्राकृत संख्या के योग का क्या फॉर्मूला होगा? n+1 भाग किसका दोगे? 2 का। ये फॉर्मूला दिया किसने था? मैंने तो नहीं दिया भाई, इतनी हिम्मत कहां है मेरी। ये फॉर्मूला दिया था अपने बहुत बड़े एक विद्वान हुए थे, रामानुजम। नाम सुना है? रामानुजम डे कब बनाया जाता है? जीके का पर्सन भी आपका है, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, ठीक है? रामानुजम जब 6वीं क्लास में थे ना, तब उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, जिसको आज भी पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले जन्म में भी पढ़ेंगे हम। 6वीं क्लास के बच्चे ने ये फॉर्मूला दिया था और तुम लोग कॉलेज पास करके आ गए, तुम्हें 19 का पढ़ा याद नहीं है। शर्म करो तुम लोग। देखो रामानुजम है ना, इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी क्लास में है ना टीचर जाने से डरता था। 6वीं क्लास की बात बता रहा हूं मैं। कोई टीचर जाना ही नहीं चाहता था। उस टाइम गुरुकुल चलती थी, आजकल तो आपके स्कूलें चल गई, उस टाइम गुरुकुल हुआ करती थी। तो कोई भी टीचर तैयार ही नहीं होता था कि हम रामानुजम की क्लास में जाएं पढ़ाने, क्योंकि रामानुजम ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न पूछता था टीचर से जो टीचर को खुद को नहीं पता होते थे। अरे कई बार हमें भी तो नहीं पता होते, आप कई प्रश्न पूछते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन हमें तो पता है कि क्या करना होता है उन चीजों का। बोल देते हैं कल बताएंगे, देखिए ना। ठीक है, तो एक टीचर ने हिम्मत करी कि चलो कोई बात नहीं, मैं रामानुजम को मैं पढ़ाऊंगा, मैं जाऊंगा इस क्लास में। तो वो टीचर गया और उस टीचर को पता था कि रामानुजम जाते ही उंगली करेगा। अरे करेगा या नहीं करेगा? कुछ ना कुछ तो पूछेगा। कि पहले जाते ही अपने को वो स्ट्रेटेजी बना के गया, पूरा प्लान बना के कि जाते ही अपने को रामानुजम को कुछ ना कुछ काम देना है। तो वो क्लास में एंटर होता है, एंटर होते ही रामानुजम को कहता है कि रामानुजम खड़ा हो। रामानुजम खड़ा हो गया। हाँ सर बोलो। कि तू एक काम कर, आज तेरे को पढ़ाएंगे नहीं हम, तू बस इतना सा काम कर, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख। बताओ कहां से कहां तक? 1 से। गिनती तो लिखनी आती है ना? अब मैं आपको कहूं आप अभी 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखो। आप ऐसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 81 82 90 91 सब आएंगे। कि तू 1 से 100 तक गिनती लिख और इनको जोड़। तेरा आज का ही काम है। आज की क्लास में तू पढ़ेगा नहीं, तेरा ये होमवर्क है। तो टीचर खुश हो रहा था मन ही मन में कि पहले 100 तक गिनती लिखेगा, ठीक है, लिखेगा 100 तक गिनती, फिर इनको जोड़ेगा। यदि मैं तुम लोगों को दूं ना
तो इस क्लास में से मुश्किल से 4 या 5 बच्चे होंगे जो ईमानदारी से जोड़ कर पाएंगे, वरना तो सारे किसी का क्या आंसर आएगा, किसी का क्या आएगा, क्योंकि जोड़ बाकियों में गलत करना हमारा जन्मसिद्ध क्या है, कौन से संविधान में मिला है? ये जन्म से बुरी आदत है, सुधार लो इसको। अधिकार दिया गलती करने का तुम्हें, ठीक है? तो अब तुम बताओ या तुम सोचो एक बार, यदि 6वीं क्लास के बच्चे को, 6वीं क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 6वीं क्लास के बच्चों को मैं बोलूं कि तुम 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख और इनको जोड़ के बता, आधा पौन घंटा बच्चा आराम से लगाएगा। अरे लगाएगा या नहीं लगाएगा? टीचर आके बोर्ड पे खड़ा होता है और खड़ा होते ही उसका आंसर आता है कि सर आंसर आएगा 5050। कितना आंसर आएगा? 5050। टीचर बड़ा अचंभित कि यार इतने टाइम में तो 2 मिनट में 3 मिनट में तो मैं भी नहीं बता सकता, तूने ऐसा क्या कर दिया भाई? तो उसको खड़ा किया कि भाई तूने ऐसा क्या किया है रामानुजम ने? तो रामानुजम ने कहा कि सर कभी भी संख्या 1 से शुरू हो ना, कभी भी 1 से शुरू होनी चाहिए, और 1 से संख्याएं कभी भी शुरू हो तो जो ये लास्ट नंबर है ना, जो भी लास्ट नंबर है उसको ऐसे कैसे रखो और इस लास्ट नंबर में 1 जोड़ दो और भाग दे दो 2 का। ये दिया था रामानुजम ने फॉर्मूला 6वीं क्लास में। बताओ क्या फॉर्मूला दिया था? बताओ। ये एन ऐसा का ऐसा, जो एन है इसको ऐसा का ऐसा, इस एन में कितना जोड़ोगे? 1, और भाग किसका दोगे? 2 का। लेकिन रामानुजम ने इस फॉर्मूले के लिए एक विशेष जोर दिया था। उसने कहा था ये फॉर्मूला लगेगा तभी जब संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। अब बताओ यदि ये संख्याएं 1 से शुरू होती तो बताओ एन का मान यहाँ कितना रखता मैं? 100। एन की जगह 100 रख दो। बताओ 100 में कितना जोड़ेंगे? 1। बताओ कितना हो गया? 101 भाग 2। बताओ 2 का भाग 100 में 50। तो बताओ आंसर कितना आएगा? 5050। अरे यही आएगा, यही निकाला था रामानुजम ने। तो ये तभी हो सकता है सर, जब फॉर्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया है मेरे भाई, आप खुश मत होना कि सर प्राकृत संख्या का योग आ गया है हमें, क्योंकि इतने फर्जी प्रश्न बंद हो गया बहाने। आज के 5-6 साल पहले आते थे। यदि मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बताओ इसका योग क्या होगा, तो बताओ 1 से शुरू हो रहा है क्या? अरे 1 से शुरू हो रहा है, फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। क्या फॉर्मूला बताया था? ये 50 ऐसा का ऐसा रख दो, 50 ऐसा का ऐसा। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1। 51 भाग किसका देंगे? 2 का। बताओ 2 का भाग 50 में गया कितनी बार? 25। बोलो 25 का फाड़ा। 25 से कम 25। 25 पंजो 125 और 2 कितने हो गए? 127। बताओ आंसर कितना आएगा? 1275। सही से बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? तो बताओ क्या फॉर्मूला बताया रामानुजम ने? n + 1 बटा 2। लेकिन लगेगा कब? जब संख्या 1 से शुरू हो। लेकिन अब पेपर का लेवल चेंज हो गया है। अब संख्याएं 1 से शुरू नहीं होगी, संख्याएं होगी बीच में से शुरू, अंतर होगा सबके बीच में दिया हुआ। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? आपकी एक समांतर श्रेणी आती है ना, अरिथमेटिक मीन। क्या कह रहा? अधूरा क्वेश्चन आता है। अधूरा कैसे? अधूरा क्वेश्चन होगा तो आंसर कैसे निकालेगा? ऐसे घुमाता है। इधर आओ, सुनो मेरी बात। अब एक बात बताता हूं सर, एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना वो कैसे? आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? प्रीतम आवाज आ रही है, आप ईयरफोन चेंज करो। 40 रुपए के ईयरफोन में ऐसे आवाज आती है। 50, 52, 54। सर ये एक प्रश्न लिखा मैंने आपके सामने, और बताओ कहां तक लिखा है मैंने? 100 तक, और मैंने को इसका योग निकालना है। अब बताओ ये फॉर्मूला लग सकता है क्या? तुम लोग बताओ। नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संख्याएं कहां से शुरू हो रही है? 50 से। 50 के बाद 51 आ रहा है, 52 आ गया, 52। अब एक बात बता देता हूं, सुन लो। कितना भी बड़ा योग का प्रश्न आएगा, सबसे पहला काम देखना इनके बीच अंतर। बताओ अंतर कितने का होगा? 2 का। यहां 2 का, हर जगह अंतर सेम होगा। अरे 2 का अंतर आया, फिर अंतर कितने का आया? 2 का। अंतर कितना आएगा? 2। बताओ डॉट डॉट का मतलब समझे? यहां पर बीच में संख्याएं और आएगी। बताओ 54 के बाद क्या आएगा? 55, 56, 57 ऐसे आएगा। सॉरी, 54 के बाद 56, 56 के बाद 58 ऐसे आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका योग निकालना है, और इसका योग निकालना है तो पहला काम देखना है इनका अंतर। और योग का चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न आएगा, अंतर समान होगा ही होगा, ध्यान रखना। बताओ क्या समान होगा? अंतर। बताओ कितने का अंतर है इनके बीच? 2 का। यहां बताओ 2 का। अंतर समान है तो आपको कुछ देखना नहीं है, आपको एक तो लास्ट वाला देखना है। बताओ लास्ट कितना है? 100। एक आपको पहला देखना है। बताओ पहला कितना है? 50। और एक आपको अंतर देखना है। बताओ अंतर कितना है? 2। बताओ कितने पद देखने हैं आपको? 3। एक लास्ट, एक पहला और एक अंतर।
ठीक है भाई। और अब आते हैं हम देसी जुगाड़ पे कि सर क्वेश्चन को करेंगे कैसे। आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिख जाते हैं ना, तो आपको लास्ट पद जो भी लास्ट वाला है उसमें पहले को जोड़ना है। जोड़ना आता है ना, एक बार जोड़ना है, एक बार जोड़ दिया ना तो एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। लास्ट में से किसको घटाना है, पहले को। और जो घटा रहे हो ना उसमें इस अंतर को जोड़ देना, जो भी इनके बीच डिफरेंस आता है अंतर को, और भाग किसका देंगे हम, 2 गुना अंतर का। ये होता है चाहे कितना भी बड़ा लैंग्वेज का पर्सन, बड़े बड़े पर्सन हम करने वाले हैं अभी। वापस बताना कि सर योग का कोई भी पर्सन आएगा, बताओ सारी संख्याएं देखनी है या 3 ही बातें देखनी है, 3। एक तो कौन सा, लास्ट, एक कौन, भैया सही बैठो, क्लास में बैठो, एक लास्ट वाला, एक कौन सा, फर्स्ट वाला, और एक इनके बीच अंतर। तो बताओ सबसे पहले तो जोड़ेंगे हम, बताओ लास्ट में किसको जोड़ेंगे, फर्स्ट को। भैया एक बार तो जोड़ेंगे, जोड़ दिया, और एक बार जोड़ा है तो दूसरी बार क्या करेंगे, घटाएंगे। बताओ लास्ट में किसको घटाएंगे, फर्स्ट को। एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, प्लस करेंगे अंतर। बताओ अंतर कितने का है, जितना भी हो अंतर को प्लस करेंगे, और भाग किसका देंगे, 2 गुना अंतर का। अब बताओ ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, एक पर्सन पूरा डिटेल में लिख के बताता हूं। बताओ लास्ट पद कितना है, 100, पहला कितना है, 50। बताओ लास्ट में पहला जोड़ोगे तो ये तो 100 में 50 जोड़ दिया। एक बार पूरा लिख के बताता हूं, एक बार लास्ट में पहला देखो, एक बार जोड़ा है तो एक बार घटाओ, 100 में से कितना घटाओगे, 50, और फिर अंतर को क्या करोगे, जोड़ेंगे, 50 है ना, अंतर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अंतर कितना है, 2 का, और भाग किसका दोगे, 2 गुना अंतर का। कैलकुलेशन का खेल बचा, अंतर कितने का यहाँ पे, 2 का। बताओ कैलकुलेशन करो, 100 और 50 कितने हो गए, 150। ठीक है, 100 में से 50 गए तो 50, और 2 कितने, 52, और भाग 2 गुना 2, 4 का। 4 का भाग देना आता है, 4 का भाग दो, 13 चौक 52, गुना करो, 0 का 0, 13 पंजियो 65, हासिल 6, 13 एकम 13 और 6 19। बताओ आंसर कितना आएगा, 1950। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1950 बनेगा। अब सुनो मेरी बात, सर मैंने क्या क्या बताया। बताओ प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। रामानुजम साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था, n+1 भाग देंगे 2 का। लेकिन मैंने कहा इतने इजी पर्सन तो बनने नहीं है। रामानुजम का ये फॉर्मूला n+1 बटा 2 तभी लगेगा जब संख्याएं कहां से शुरू हुई, 1 से। सर यदि संख्याएं 1 से शुरू नहीं होती है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे उनके बीच अंतर समान है क्या। पहले मैं अंतर समान की बात कर रहा हूं, किसी बच्चे के मन में चूल हो गया होगा कि सर अंतर समान नहीं हुआ, तो वो बाद की बात है, पहले अंतर समान की बात करो। अंतर समान हुआ तो बताओ पूरी सीरीज को देखना है या 3 ही पद देखने हैं, 3। कौन सा, लास्ट, फिर फर्स्ट और अंतर। लास्ट में पहला जोड़ेंगे, अरे लास्ट में पहला जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो दूसरी बार घटाएंगे, लास्ट में पहला घटाएंगे, प्लस अंतर जोड़ के भाग किसका देंगे, 2 गुना अंतर का। अब सुनो मेरी बात, अब देखो ये स्टेप मुझे समझाने के लिए लिखनी पड़ी है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको एग्जाम में सीधा ध्यान रखना है कि सर लास्ट में पहला जोड़ना है, तो एक बार जोड़ेंगे तो 100 और 50 कितने हो गए, 150। एक बार घटाएंगे, 100 में से 50 गए तो 50। बताओ अंतर जोड़ेंगे 2, 50 और 2 कितने हो गए, 52, और भाग देंगे 2 गुना अंतर का। लिखो इन सबको, फिर आगे चलता है।
ये भी भरा हुआ ना पानी। हाँ बोल भाई। तो कभी भी प्राकृत संख्या का योग करना है तो लास्ट में फर्स्ट जोड़ना, लास्ट में फर्स्ट को घटाना, प्लस अंतर जोड़ के 2 गुना अंतर का भाग देना, और अंतर हमेशा समान मिलेगा, ध्यान रखना। यहां से पर्सन बनेंगे लैंग्वेज के। हो गया सबका? चलें आगे। जल्दी लिखो भाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ एक तो लिखने की। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें हैं, अब काम आएगी भैया ये बातें। सबसे पहले बताओ 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? अरे 1 से शुरू होगी या 10 से होगी? सर 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 10, 11। और बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी 99। चलो बताओ 2 अंकों की आपको पता है, तो बताओ 3 अंकों की बात करते ही 3 अंकों की सबसे छोटी तो क्या होगी? 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी 999। अब ये दिमाग में रहनी चाहिए आपको, बार बार बीच में पर्सन आएगा। मैं कभी भी कहूँ ना 3 अंक, तो 3 अंकों की संख्या बोलते ही दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि बताओ 100 से कहां तक होगी? 999। बताओ मैं 4 अंकों की संख्या बोलूं तो बताओ 1000 से शुरू होगी, बताओ जाएगी कहां तक? 9999। चलो 5 अंकों की बोलो, 5 अंक, बताओ 1000 से शुरू होगी या 10,000 से? और जाएगी कहां तक? 99,999। मैं कभी भी पूछूं कि बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999 और सबसे छोटी 10,000। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, 3 अंकों की सबसे छोटी 100। समझ में आई ये वाली बात? लिख लो इनको एक बार, यूज आएगा बीच बीच में आगे जाके। पर्सनों के बीच में यूज आएंगे। क्या हुआ? हो गया सबका? अब लैंग्वेज वाले पर्सन शुरू करते हैं। लिखो, अंतर समान हो, लास्ट में फर्स्ट को जोड़ना, एक बार घटाना, प्लस अंतर जोड़ के भाग किसका देंगे? 2 गुना अंतर का। लिखो एक पर्सन लिखो, 2 अंकों की सभी, पर्सन लिखो 2 अंकों की सभी, एक पर्सन लिखो 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग होगा। 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग होगा। 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग होगा। 2 अंकों की सभी विषम संख्या का योग होगा। अब बताओ पर्सन को आराम से पढ़ना, बताओ कितने अंकों की संख्या बोली है? अब सारी संख्याएं नहीं लेनी है आपको, पर्सन में कह दिया कितने अंकों की? 2 अंक की, तो पहले 2 अंक को लिखो। बताओ 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 10, 11, 12, ये 2 अंकों की कहां तक? 99 तक। ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। अब बताओ 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग करना या विषम का योग करना? और हमें पता है विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। बताओ 10 कैसी संख्या है? सम। तो बताओ क्या आएगा? 11।
11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17, 15, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी। और 2 अंकों की बताओ सबसे बड़ी विषम 99, 99 विषम ही है। बताओ इन सब का क्या करना है मुझे, जोड़। अब तुम बताना कि सर जोड़ का प्रश्न आता है ना, इन सब का योग करना है, तो पहले चेक करो अंतर समान है क्या। अंतर कितने का है, 2 का। अरे समान है अंतर। अब बताओ अंतर समान है तो हमें योग निकालना आता है। बताओ लास्ट में किसको जोड़ेंगे, पहले को। लास्ट है कितना, 99, पहला कितना है, 11। एक बार तो हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, हम घटाते हैं। प्लस क्या जोड़ते हो, अंतर। अंतर 2 का, और भाग किसका लगेगा, 2 गुणा अंतर का। बताओ 99 और 11 कितने बनेंगे, 110। पक्का 110 बनेगा क्या। बताओ 99 में से 11 गए 88, 88 और 2 कितने हो गए, 90, और भाग देंगे 2 गुणा 2, 4 का। बताओ ऊपर गुणा करेंगे कितने, 0, 2 0, 11 9 का 99, और भाग किसका दोगे, 4 का। अब 4 का भाग देना तो आता होगा। 4 दूनी 8, 1 बचा, 19 में 4 चौक 16, 3 बचे, 30 में 7 चौक 28, 2 बचे 5। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 2475। इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। भाई आज पहली क्लास है क्या, तो भी लेट क्यों हुए। तो फीस पहले आए, आधे घंटे पौन घंटे लेट आ रहे हो यार। और वो भी कल भी समझाया था, मानते थोड़ी हो तुम। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर कितना आने वाला है, 2475। सुनो मेरी बात, ये स्टेप बताओ आप एग्जाम में लिखोगे क्या, नहीं। ये मेरे को आपको समझानी थी इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना एग्जाम दूंगा ना तो ये स्टेप आएगी सीधी। हमें पता है लास्ट में पहला जोड़ना है। बताओ 99 में कितना जोड़ोगे, 11। 99 और 11 कितने हो गए, 110, रख दिया। अब घटाएंगे सर, 99 में से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 88। अंतर कितने का है, 2 का। 88 और 2 90, भाग दूंगा 2 गुना अंतर का। हल करेंगे, लिखो, फिर आगे चलते हैं। मैथ की क्लास में टाइम पे आया करो, क्योंकि तुम आधे घंटे लेट आओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। और चलो जीके में तो लेट आओ तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं ना उनमें लेट आने का मतलब खतरा है, ध्यान रखना। जब घर से आने का प्लान ही बना ही रहे हो तो थोड़ा जल्दी निकल जाए करो। रिवीजन साथ साथ में करते रहना, ध्यान रखना। अभी तो एक ही पहला ही चैप्टर चल रहा है, ध्यान रखना। धीरे धीरे, ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और ये चैप्टर पूरा होने के बाद हर चैप्टर में एवरेज 4-5 दिन ही लगते हैं। इसमें जरूर 20-22-23 दिन लगते हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, नंबर सिस्टम है जहाँ से एग्जाम में भी 5-6-7% आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना भी होता है और थोड़ा बड़ा भी है। तो रोज का काम रोज ही पूरा करा करो, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है आज घर जाके अब नहीं पढ़े फिर 3 दिन बाद में पढ़ोगे तो एक साथ इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, जब तक रोज का काम रोज नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन तो सबसे जरूरी है आपकी स्टूडेंट लाइफ में। मोबाइल को दूर रखना जितना रख सको, वरना ये पढ़ने नहीं देगा आप लोगों को। जितना टाइम मोबाइल पे देते हो उतना घंटे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया सबका, चलो अगला प्रश्न लिखो। 100 तक सभी सम संख्या का योग। 100 तक सभी सम संख्या का योग। 100 तक सभी सम संख्या का योग क्या होगा। 100 तक बोल दिया ना मेरे भाई, तो तुम सोचो कहां तक आएगा। 100 तक सभी सम संख्या का योग। अब सुनो मेरी बात, 100 तक बोला है तो संख्याएं कहां से शुरू होगी, 1 से। लेकिन आपको 1 से शुरू करनी है, सम संख्याएं लेनी है, और सम संख्याएं 1 से शुरू होगी या 2 से। 2 4 6 8, बताओ कहां तक, 100 तक सम संख्याएं लेनी है। अरे सम संख्याएं है क्या भाई, 100 तक सम संख्याएं लेनी है, हो गई सम संख्याएं। अरे समझ में आया नहीं है यहाँ तक सबके। अब बताओ इनका क्या करना है मुझे, योग। 100 तक सम संख्याएं देखनी है और सम संख्याएं आप सबको पता है। अब बताओ पूरा लिखूं या सीधा जोड़ दूं भैया, सीधा जोड़ दूं। लास्ट में पहला जोड़ो, बताओ लास्ट कितना है, 100। पहला 2 जोड़ा तो बताओ कितना बना, 102। अब लास्ट में पहला घटाते हैं, बताओ 100 में से 2 गए 88, अंतर 2 जोड़ूंगा, 88 और 2 कितने हो गए, 90, और भाग देंगे हम 2 गुना अंतर का।
98, 98 और 2 100, और भाग देंगे हम 2 गुना अंतर का, अंतर 2 का है, 2 गुना 2 4, 4 का भाग 100 में 25, इसको हल करो, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 का गुणा 0 से होगा 5, हासिल की जो वो आएगा 25 से कम 25, बताओ आंसर आएगा 2550। लिखो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ 100 तक की सम संख्या का योग बोला है, मैंने स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, क्यों लिखी आपको पता चल गया होगा ना। लास्ट में फर्स्ट को जोड़ना है, एक बार घटाना है, प्लस अंतर करके 2 गुना अंतर का भाग देना। हो गया सबका? चलो अगला प्रश्न लिखो। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा, 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा, 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा जो 3 से विभाजित है। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा जो 3 से विभाजित है। अब बताओ किससे विभाजित है? 3 से। 2 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा जो 3 से विभाजित है। बताओ कितने का भाग जाना चाहिए? 3 का। 3 का भाग जाना चाहिए। अब प्रश्न है ना, दिमाग अपना मत लगा देना, प्रश्न के अनुसार चलना। बताओ कितने अंकों की संख्या बोली है भैया? बोलना 2 अंक। अरे 2 अंक ही बोले। और तुम बताना सर 2 अंकों की संख्या 1 से शुरू होती है 10 से शुरू होती है? 10 के बाद 11 12। बताओ 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है? 99। अरे 100 होगी क्या? नहीं, क्योंकि 100 में कितने अंक हो गए? 3। 100 तो नहीं बनने वाले। और सर 2 अंकों की वो संख्या लेनी है जो किससे विभाजित है? 3 से। अब बताओ 3 से विभाजित है मतलब 3 का भाग जाना चाहिए। अब बताओ 3 का भाग 10 में जाता है? नहीं। 11 में? नहीं। किसका भाग जाता है? 12 में। 12 के बाद 15, 15 के बाद 18। बताओ सबसे बड़ा 99। बीच वाली संख्या से मतलब ही नहीं है हमें। बताओ यही होगा मेरे भाई। अब बताओ इन सबको जोड़ना है। बताओ अंतर कितने का है सब में? 3 का। सर अंतर सब जगह 3 है, अंतर समान है, तो बताओ मैंने क्या तरीका बताया था? लास्ट में पहला जोड़ो। लास्ट कितना है? 99। पहला कितना है? 12। एक बार तो हम जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं? घटाते हैं। प्लस क्या जोड़ते हो? अंतर। अंतर कितने का? 3 का। और भाग देंगे 2 गुना अंतर। अब तुम बताना, ये मुझे समझाने के लिए बोर्ड पे लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप लिखोगे नहीं, आप सीधा ही जोड़ना कि सर 99 में 12 जोड़ूंगा तो 99 और 12 कितने हो गए? 111। सर 99 में 12 घटाऊंगा तो 87। 87 में ये अंतर 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 90। और भाग देंगे 2 गुना 3 6 का, यही आएगा। 99 में से 12 गए तो 87 में 3 जुड़ा। बताओ फाड़ा है 6 का भाग 90 में कितनी बार? 15 बार। अब 15 का फाड़ा बोल दो। 15 एकम 15 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16। बताओ आंसर कोई है ऐसा 1665 ऑप्शन में? उसे टिक करना आप लोग। लिखो फिर आगे चलते हैं। आया कुछ समझ में? कोई कंफ्यूजन बोलो किसी के? बस ये लैंग्वेज के पर्सन है, यहां पर आपको संख्याएं देगा नहीं, संख्याएं आपको खुद को पता करना है। और खुद पता करना है तो आपको हर बात का नॉलेज होना चाहिए, सम संख्या का, विषम का, आपको भाग देना भी आना चाहिए, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या का पता होना चाहिए, 3 अंकों की पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया होगा सबने? अब मैं आपसे पूछूं, क्या हुआ भाई? संख्या कैसे? वो एलसीएम में पढ़ेंगे हम। गिनना 2 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं, है ना। वो हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ में, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात। अब देखो एक बात बताओ, मैंने कहा 5 के 5 गुणज कौन से होंगे? 5 के पहले 5 गुणज। बताओ 5 का गुणज का मतलब होता है गुणा करना, तो 5 के पहले 5 गुणज बताओ। 5 का गुणा पहले किससे होगा? 1 से। 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 2 से,
5 दूनी 10, फिर 3 से 15, फिर 4 से 20। तो गुणज का मतलब गुणा करना होता है या भाग देना होता है? आप पहाड़ा बोलते हो सर, आप पहाड़ा बोलते हो तो तुम लोग बताना, पहाड़ा बोलते हो तो वो पहाड़े होते हैं या गुणज होते हैं? गुणज। 12 एकम 12 का गुणा 1 से किया, 12 दूनी 12 का गुणा 2 से किया, 12 तिया 3 से गुणा किया, तो ये गुणज ही बोलते हो आप एक तरीके से। अब पर्सन लिखो, एक पर्सन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो 5 के फरतम 5 के फरतम 5 के फरतम 16, हाँ फरतम फर्स्ट, फरतम 16 गुणजों का योग होगा। 5 के फरतम 16 गुणजों का योग होगा। 5 के फरतम 16 गुणजों का योग होगा। 16 गुणज का योग होगा। मतलब यह है 5 का गुणज मतलब 5 से गुणा करना है। पहली कितनी संख्याओं को बताओ? 16 को। तो बताओ 5 से गुणा करो। पहली संख्या 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, और बताओ 5 को गुणा कितनी संख्याओं से करना है? 16। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी? 16। 16 से गुणा करोगे 16 पंजो 80, ये होते हैं। गुणज का मतलब गुणा करना। तो पहले 5 का गुणा 1 से, इनसे गुणा करना है पहली 16 संख्याओं से। तो 5 का गुणा 1 से किया 5 एकम 5, 2 से किया 10, 5 ती 15, लास्ट में 16 से किया 80, और इन गुणजों का योग करना आपको। अब बताओ अंतर समान होगा, हमेशा ध्यान रखना। बताओ अंतर कितने का है भैया? 5 का। अंतर 5 का। बताओ लास्ट में कौन सा जोड़ोगे? फर्स्ट। लास्ट 80 5 85, लास्ट में फर्स्ट जोड़ दिया। अब एक बार घटाओ, 80 में से 5 गए 75, अंतर 5 जोड़ोगे 80, और भाग किसका दोगे? 2 गुणा अंतर का। अंतर कितने का है? 5 का। बताओ 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। ये स्टेप लिखनी है आपको एग्जाम में। 0 से 0 कट गए। बताओ 8 पंजो 40, हासिल 4, 8 80 64 और 4 68, योग आएगा 680। अगला प्रश्न करके बताओ नंबर सिस्टम कब तक चलेगा। और एक जो ये बच्चे पूछते हैं ना सर कोर्स कब पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे को सबसे गंदे बच्चे लगते हैं, जिनको पढ़ने का मन नहीं है, बस वो ऐसे फालतू बातें पूछते हैं। ऐसे तो नहीं जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लो। क्या करेगा तू नंबर सिस्टम पूरा करके? हाँ भाई, हाँ 5 के प्रथम 16 गुणज, 5 का पारा कितनी बार बोलेगा? इसको पूछ रहा हूं भाई, कितनी बार बोलेगा? तो बोल 5 का पारा 16 बार। 5 एकम 5 दूनी 5 ती, सारे लिखने होते हैं, 2-3 ही लिखने होते हैं। 2-3 लिख दिए, अब लास्ट वाला लिख दे। लास्ट में बता 5 का गुणा किससे होगा? कितने तक बोलना है पारा? 16 तक है। पर्सन लिखा तूने? तो पर्सन पढ़ क्या कह रहा है? तो 16 गुणा 5 कितने होते हैं? अब कैसे करते हैं? अंतर समान है तो लास्ट में फर्स्ट जोड़ते हैं। लास्ट कितना है? पहला कितना है? जोड़ कितना आएगा? फिर आगे क्या करता है? बता आगे क्या आएगा? हाँ तो बता, तो क्या आएगा? सही लिखा है मैंने? आया समझ में? लिख ले। सर गुणज का मतलब ही होता है फाड़ा बोलना। 5 का फाड़ा बोलना है, 6 का बोलना है। गुणज का मतलब गुणा करना है। तो 5 को पहली 16 संख्याओं से गुणा करना है। तो यही बोला है 5 के प्रथम 16 गुणज। तो 5 का पहली 16 गुणा से करोगे तो 5 का गुणा पहली संख्या 1 से होगा 5 एकम 5, फिर 2 से होगा 10, फिर 3 से होगा 15, लास्ट में 16 से होगा 16 पंजो 80। इनका योग करना है। लिखो फिर आगे चलते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। तो लिखो 8 के प्रथम 12 गुणजों का योग होगा। 8 के प्रथम 12 गुणजों का योग होगा। 8 के प्रथम 12 गुणजों का योग होगा। अब बताओ 8 का फाड़ा बोलना है कितनी बार? 12 बार।
8 के गुणज देखने, 8 का पाड़ा बोलो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24। बताओ 12 बार बोलना है तो लास्ट में बताओ 12 का गुणा किससे होगा, 8 से। बताओ कितना आ जाएगा, 96। और इन सब का योग करना है। कर दोगे योग भैया? अब बताओ आपको योग करना आता है, लास्ट में पहला जोड़ोगे, लास्ट कितना है 96, 96 में 8 जोड़ो। बताओ 96 और 8 कितने हो गए, 104। एक बार जोड़ते हैं, एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाओ भैया, 96 में से 8 गए तो बताओ कितने बचेंगे, 88। और 88 में अंतर 8 जोड़ूंगा तो 88 और 8 कितने हो गए, 96। और भाग देते हैं 2 गुना अंतर का। 2 गुना अंतर कितना है इनके बीच, 8 का। 8 गुना 2 कितने हो गए, 16, 16 छिकानी 96। और ये बनेगा 624। लिखो, फिर आगे चलते हैं। क्यों आए रामेश्वर भाकर 1104? तो यहां मुझे 8 का फाड़ा बोलना है 12 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24। लास्ट में 12 बार बोलूंगा तो 12 अट्ठी 96। फिर लास्ट में पहला जोड़ना है तो 96 में 12 जोड़ा, 96 में 8 जोड़ा तो 104। फिर घटाते हैं, 96 में से 8 घटाएंगे तो 88 बचेगा। अंतर 8 जोड़ते हैं, 88 और 8 96। और भाग देते हैं 2 गुना अंतर का। ईमानदारी से बताओ समझ में आई सारी चीजें? यदि मैं आपको 1% दूं तो कर लोगे क्या? और मुझे पक्का पता है तुम गलत करोगे, पक्का मुझे उम्मीद है ना तुम लोगों से, तोड़ोगे थोड़ी मेरे में। लिखो फिर 1% लिखो। अब देखो ऑनलाइन वाले कोई 832 बता रहा है। अब तुम जोड़ भाग की गुणा भाग गलत करते हो ना भाई, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आप लोगों का। ठीक है, मेरा काम है कंसेप्ट सिखाना। अब कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, अब तुम जोड़ बाकी में गलती करते हो, तुम्हारा काम। लिखो, 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा, 3 अंकों की 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का, 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा, जो 3 अंकों की ऐसी सभी संख्याओं का योग होगा जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और अंतर 3 से विभाजित है और विषम है, 3 से विभाजित है और विषम है। 3 से तो विभाजित होना चाहिए और क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। लिखो भाई, करो। प्रशांत भैया 832 नहीं आएगा यार, प्रशांत तुम गलत करते हो। 8 और 16 का अंतर 8 होता है, तू 6 ले रहा है यार। अब तो मैं क्या करूं इसके अंदर, तू 6 ले रहा है तो मैं सही कर सकता हूं एग्जाम में, नहीं कर सकता। अब तूने यहाँ अंतर 6 लिया होगा 8 और 16 का, तो यहाँ 2 का गुणा अंतर 6 से किया 12, तूने 12 का भाग दिया होगा। मेरे भाई अंतर 6 का थोड़ी है, अंतर तो 8 का है, अंतर 8 ले। अब जोड़ बाकी तो तुम्हें एग्जाम में सही करने होंगे प्रशांत, मैं नहीं आ सकता ना करने। अब तुम 8 और 16 का अंतर नहीं देख सकते ना, तो तुम कैसे एग्जाम पास करोगे? कोशिश करो, मेहनत करो, होगा ये, है ना सिलेक्शन। चीजें आसानी होती है, हम खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उनको। जरा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन के अंदर। आया किसी का भाई? कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, 35। और किसी का?
82,000 चेक करो, 82,800। अरे इधर देखो यार, तुम लोग बताओ कमी क्या है तुम लोगों की। तुम सारे नियम एक साथ लगाना चाहते हो, सारे के सारे नियम। आप स्टेप बाय स्टेप चलना ही नहीं चाहते। प्रश्न पढ़ो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताओ कितने अंकों की संख्या। अब तुम बताओ 3 अंकों की संख्या 1 से शुरू होगी, 10 से होगी या 100 से। ये तो हर बच्चे को ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक्स बातें हैं, लिखा भी दी है। बताओ ये होगी 3 अंकों की संख्या, और बताओ कहां तक होगी, 999 तक या 1000 तक। 999, 1000 आएगा क्या, नहीं। ये तो 3 अंकों की संख्या आई 3 अंकों की। अब पढ़ो, ये तो पहली कंडीशन। अब कंडीशन नंबर 2 पढ़ो, क्या कह रहा है। बताओ किससे विभाजित होनी चाहिए, 3 से। 3 का भाग भी जाना चाहिए। बताओ 100 में जाता है 3 का, 101 में किस में जाएगा, 102 के बाद बताओ 3 जोड़ते चलो। हाँ बोल, पहले विषम लिखा है, 3 से विभाजित लिखा है, तो मैं सही तो लिख रहा हूं। आगे चलूंगा विषम पे, तो मैं तो कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलो। बताओ 3 का भाग जा रहा है 102 में, बिल्कुल जा रहा है। अब किस में जाएगा, 105 में। देखो 3 का भाग देना है ना, तो अगली 3 संख्याएं जोड़ते चलो। 4 का भाग देना होता तो कितना जोड़ता चलता, 4 4। 5 का भाग देना होता तो 5 5 जोड़ते चलो। बताओ 5 का भाग देना होता तो पहली संख्या कितनी आती है, 5। दूसरी कितनी आती है, 10। 5 से 10 आए तो कितना जोड़ा आपने, 5। फिर 10 में 5 जोड़ा, 15। 15 में 5 जोड़ा, 20। तो बताओ पहली संख्या 102 है 3 से विभाजित, तो अगली संख्या जाने के लिए 3 जोड़ दो, 105। अगले में जाने के लिए 3 और जोड़ दो, 108। अगले में जाने के लिए 3 और जोड़ दो, 111। बताओ ये 3 से विभाजित है क्या, 999। सर पहली कंडीशन तो यह कह रहा था कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, ये रख दी 3 अंकों की। सर दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 का भाग जाना चाहिए, ये 3 से भाग जाने वाली संख्या है। और सर एक कंडीशन और कह रहा है आगे जाके, संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। बताओ 102 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 102 है सम संख्या, 2 का भाग जा रहा है। तो बताओ कौन आएगा, 105, विषम ही है। बताओ 108 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि सम है। फिर कौन आएगा, 111। बताओ कितने का अंतर है, 6 का, तो अगली संख्या 6 आगे आएगी, 117। आपको चेक ही नहीं करना, मतलब ही नहीं है। बताओ लास्ट नंबर बताओ, विषम ही है 999। सर 999 भी विषम है। अब इन सब का योग करना आपको ध्यान रखना, और आपको अब इसका योग करना आपको आता है। बताओ लास्ट में क्या जोड़ोगे, फर्स्ट। लास्ट कितना है बताओ, 999 है। और बताओ फर्स्ट नंबर कितना है, 105। एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है। 999 में से कितना घटाओगे, 105, प्लस अंतर जोड़ोगे। अंतर कितने का है, 6 का, और भाग किसका देते हैं हम, 2 गुना अंतर 6 का। कैलकुलेशन कर लो, ये 999 और 105 कितने हो गए, 1104 गुना। सर 999 में से 105 गए तो कितने बचेंगे, 894, और 6 कितने हो गए, 900, और भाग किसका देंगे हम, 2 गुना 6 का। अब तुम बताओ 6 का भाग जा रहा है भैया इसमें, 15 6 90, सर 150। अब तुम 2 का भाग 150 में मत दे देना, इसका रीजन ये है क्योंकि तुम 150 में दोगे 2 का भाग, तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 75। 75 का फाड़ा थोड़ी आता, आपको नहीं आता, इसलिए मुझे 15 का फाड़ा आता, तो इसको 150 रहने देना। अब बताओ ये जो 2 बचा इसका भाग यहाँ टिका दो। बताओ 2 का भाग 5 दूनी 10, 1 बचा 10 में 5 दूनी 10, बताओ कितना आएगा, 552। हल करो, 0। 15 का फाड़ा बोलो, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 5 75 और 3 78, 15 5 75 और 7 हासिल की थी 82। तो बताओ जो आंसर आएगा वो 82,800 आएगा। लिखो, अच्छा प्रश्न था, जरा सोचने वाला प्रश्न था। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, गलतियां नहीं होगी, और डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आने की कोशिश करोगे तो वो आज नहीं आ पाओगे। आज आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लोगे, 1-1.5 महीने बाद, तो ये चीजें आप पकड़ना शुरू कर दोगे, और जिस दिन लैंग्वेज पकड़ना शुरू कर दोगे उस दिन आप ये सीधी स्टेप लिखोगे। ध्यान रखना एग्जाम में। किसका आंसर आया ये 82,800, हाथ, हाँ ठीक है।
अंतर 6 कैसे आया? तू बता प्रशांत, अंतर 6 कैसे आया? देख ले 105 और 111 के बीच अंतर कितने का होता है? माइनस नहीं करना आता। तो अब लैंग्वेज का कोई भी पर्सन आए ना तो आराम से बनाना, जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे। बस लास्ट में फर्स्ट को जोड़ना है, प्लस अंतर करके, जो भी करते हो आप, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, प्लस अंतर करके 2 गुना अंतर का भाग देना। ठीक है, आंसर आएगा इसका 82,800। हो गया सबका? चलो एक और पर्सन देख लो। रामानुजम का फॉर्मूला तभी लगाना जब संख्याएं कहां से शुरू होगी? 1 से। ठीक है, अब सुनो, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब देखो ये सीरीज कभी कभी पूछता है यार, 1 + 2 + 3, इस प्रकार एक सीरीज चल रही है, प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस, इस प्रकार वापस चल रही है, +3 +2 +1। ऐसी सीरीज भी कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में। तो मुझे एक बात बताना कि सर ये सीरीज देखना, 2 सीरीज है यहाँ पर, एक तो कहां से शुरू हो रही है 1 से 50 तक, यह है सीरीज, और एक सीरीज कहां से शुरू हो रही है? बताओ 2 सीरीज है या नहीं है? इस सीरीज का मान निकालो और इसका मान निकालो, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे बताओ कैसे निकालोगे? बताओ सीरीज 1 से शुरू है, कहां तक जा रही है? 50 तक। 1 से शुरू हो रही है, रामानुजम का फॉर्मूला लगा दो इस सीरीज में, रामानुजम का फॉर्मूला लगा दो इस सीरीज में। 1 से शुरू हो रही है, 49 तक जा रहा है, तो यहाँ n का मान कितना आएगा? 50, और यहाँ n का मान कितना आएगा? 49। 50 निकाल के n की जगह 50 रखोगे तो इस सीरीज का मान आ जाएगा, और n की जगह 49 रखोगे तो इस सीरीज का मान आ जाएगा, निकाल लेना। या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर ऐसी कोई सीरीज जो पहले लगातार बढ़े फिर लगातार कम हो। पहले बढ़ी रही है, देखो 1 से कहां तक गई? 50 तक, फिर लगातार क्या हो रही है? कम। पहले बढ़े फिर कम हो, तो ऐसी सीरीज का आंसर होता है जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसका स्क्वायर कर दो। बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन? 50। बताओ 50 का स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? 2500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप अलग अलग करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, आप साथ में करोगे तो भी सेम आएगा। लिख लो, और पढ़ेंगे हम कल।